संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर मेघदूत की व्याख्या चल रही है। मेघदूत में उत्तर मेघ की व्याख्या चल रही। पूर्व मेघदूत को पढ़ाया गया है, किरातार्जुनीयम को पढ़ाया गया। सारे वीडियो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे, चैनल का मतलब एसडीजी क्लासेज सर्च करें या कोई वीडियो चलती हो नीचे क्लिक करेंगे तो उस चैनल का पूरा पेज खुलता है। तो उसमें आपको वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी ये सब मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। पूरा किरातार्जुनीयम पढ़ा दिया गया है, पूरा पूर्व मेघदूत पढ़ा दिया गया है। अब उत्तर मेघ चल रहा है, धीरे धीरे वीडियो पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको वीडियो क्रम से मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। अलका नगरी का वर्णन चल रहा है। अलका नगरी में कैसे कैसे रहते हैं, क्या महल है, क्या विशेषता है, इन्हीं सब की व्याख्या चल रही है। बोलिए हमारे साथ। मंदाक्रांता छंद है, 4-6 पर यति होगी कि निविबंदोच्छ्वसित शिथिलम यत्र बिंबाधराणाम क्षौमं रागात् निवृत्त करेषु वाचिपत्सु प्रियेषु अर्चेस्तुंगान् अभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् ह्रीमूढानां भवति विफल प्रेरणा चूर्णमुष्टिः। तो यहाँ पर बताया गया कि यत्र यत्र अर्थात अलकापुरी में, उस अलकापुरी में अनभृत करेषु चंचल हाथों के द्वारा, अनभृत करेषु प्रियेषु, अनभृत करेषु प्रियेषु माने वो चंचल हाथ किसके हैं? प्रियजनों के हैं। तो उस अलकापुरी में अनभृत करेषु प्रियेषु चंचल हाथों के द्वारा या चंचल हाथों से प्रियजनों के द्वारा, प्रियजनों के चंचल हाथों से नीवी बंध, नीवी के बंध जो है, गांठ जो है, उच्छ्वसित ढीले कर दिए गए, खोल दिए गए, जिससे शिथिलम शिथिल पड़ गए। क्षौमम रेशमी वस्त्र। यहाँ पर यक्ष मेघ से बता रहा है कि जब आप उस अलकापुरी में पहुँचोगे तो वह जो अलकापुरी है, उस अलकापुरी में प्रियजनों के द्वारा, प्रेमी जनों के द्वारा चंचल हाथों से वहाँ नीवी बंधोष्ठ अर्थात नीवी बंध अर्थात गांठें या नाड़ों के गांठे उच्छ्वसित खोल दिए गए हैं और शिथिलम क्षौमम जिससे वस्त्र ढीले पड़ गए हैं। और किस कारण खोला गया? तो दिया है रागात, प्रेम के कारण, प्रेमी जन प्रेम के कारण नाड़ों को खोल रहे हैं। और क्षौमम वस्त्र अर्थात रेशमी वस्त्रों को वह हटा रहे हैं या खोल रहे हैं। तो नीवी बंधो उच्छ्वसित अर्थात नीवी के गांठ, नारों के गांठ खोल दिए गए, जिससे शिथिलम क्षौमम अर्थात वस्त्र ढीले पड़ गए हैं, गांठ ढीली पड़ गई है। किसके कारण? रागात के कारण, प्रेम के कारण वहाँ जो वस्त्र खोले जा रहे हैं। और उसी प्रेम के कारण आक्षिपत्सु, जब ढीले पड़ गए प्रेमी जनों के द्वारा गांठ या डोरी को खोलने पर, तो आक्षिपत्सु प्रेम के कारण उनके शरीर से वस्त्र को हटा रहे हैं। उस अलकापुरी में चंचल हाथों के द्वारा अर्थात प्रिय के चंचल हाथों के द्वारा, प्रेमी जनों के चंचल हाथों के द्वारा नीवी बंध को उच्छ्वसित खोल दिए हैं और उसके खोलने से शिथिलम शिथिल हो गए हैं। क्षौमम माने रेशमी वस्त्र। उन स्त्रियों के जो अधः वस्त्र हैं, जो अंदर पहनती हैं, उन अधः वस्त्र के गांठों को प्रेमी जनों के द्वारा ढीले कर दिए गए हैं। और किस कारण ढीले किए गए? तो दिया है रागात,
प्रेम के कारण उन वस्त्रों के गांठों को ढीला कर दिया गया है और प्रेम के कारण आक्षिपत्सु उन वस्त्रों को वह प्रेमी जन हटाना चाहते हैं। जब वो उन वस्त्रों को प्रेमी जन हटाना चाहते हैं तो स्त्रियों का कैसा व्यवहार होता है, तो दिया है ह्री मूढ़ा नाम। वह स्त्रियां ह्री माने लज्जा के कारण, मूढ़ा नाम माने हक्की बक्की रह जाती हैं, अर्थात लज्जा के कारण पानी पानी हो जाती हैं। ह्री मूढ़ा नाम अर्थात लज्जा के कारण हक्की बक्की रह जाने वाली। और बताया स्त्री का विशेषण कि बिंबा धराणाम लाल लाल ओठों वाले, बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाली अर्थात ओठों वाले। जब उनके प्रेमी जन उनके नीवी बंधन को ढीला करते हैं, खोलते हैं, तो उनके जो अंतः वस्त्र हैं या अंदर जो पहने हुए वस्त्र होते हैं शिथिलम क्षौमम, उनके रेशमी वस्त्र ढीले पड़ जाते हैं और प्रेम के कारण उन वस्त्रों को रागात आक्षिपत्सु वह हटाना चाहते हैं और वह स्त्रियां लज्जा के मारे शर्म के मारे पानी पानी हो जाती हैं अर्थात हक्की बक्की हो जाती हैं। और बिंबा धराणाम और लाल लाल ओठों वाली वह स्त्रियां क्या करती हैं, अर्चिस तुंगान माने ऊपर महलों से जो किरणें आ रही हैं। और क्योंकि इसके पहले बताया गया था कि वह मणिमय भू है, पहले श्लोक में पढ़ा था, तुलना की गई थी कि तुम में भी चमक है तो वहाँ के भी महलों में चमक है। दूसरी चीज़ आप में जल है तो वहाँ के भवनों में मणिमय, तो वहाँ के भवनों में मणियाँ लगी हुई हैं, मणियाँ चमकदार होती, मणियों से प्रकाश निकलता है। तो दिया है अर्चिस तुंगान रत्न प्रदीपान, जो ऊंचे ऊंचे रत्नों के दीप लगे हुए हैं। रत्न प्रदीप माने ज्योति, दीपक, रत्न माने रत्नों के दीपक, तो रत्न प्रदीपान अर्चिस तुंगान, उन रत्न प्रदीपों जो ऊंचे भाई देखो कोई भी दीपक होगा या कोई भी उजाला हमारे यदि कमरे में करेगा तो वह ऊंचा ही रखा जाता है, इसीलिए अर्चिस तुंगान ऊंचे रत्न प्रदीपों से जो किरणें आ रही हैं। तो अभिमुखम अपि उन दीपकों को सामने पाकर, प्राप्य माने पाकर, वह दीपक जब उनके सामने रहता है अर्थात उनके सामने उन प्रदीपों से रत्न दीपों से जब उजाला उनकी तरफ आता है तो चूर्ण मुष्टि अर्थात सोने के बालू के धूहे को या धूल को लेकर विफल प्रेरणा उसे बुताने के लिए उस पर वह चूर्ण मुष्टि का प्रहार करती है कि दीपक बुझ जाए, ताकि मैं अपने प्रिय के सामने नग्न ना हो जाऊं। इसीलिए वह चूर्ण मुष्टि के द्वारा दीपक को बुझाने का प्रयास करती हैं। उस रत्न दीपकों पर सोने के बालू को फेंकना चाहती हैं, फेंकती हैं, लेकिन वह उनका प्रेरणा, उनका यह प्रयास विफल हो जाता है। इसीलिए वह स्त्रियां ह्री मूढ़ा नाम हक्की बक्की रह जाती हैं कि मैं अपने प्रियतम के सामने, मैं अपने पति के सामने नग्न ना हो जाऊं। इसीलिए वहाँ की स्त्रियां रत्न दीपकों पर अर्थात रत्न दीपकों पर, और रत्न दीपक कहाँ है, महलों के ऊपर के भागों में हैं। उन महलों के ऊपरी भागों को जब वह दीपक उनके सामने रहता, उस दीपक को चूर्ण मुष्टि के द्वारा अर्थात सोने के धूल के द्वारा उसे बुताना चाहती है। क्योंकि पिछले श्लोक में पढ़ के आए हो, वहाँ सोने के बालू पाए जाते हैं, सोने के बालू में वहाँ की स्त्रियाँ खेलती हैं क्योंकि वह यक्ष की नगरी है। तो इसीलिए बताया कि चूर्ण मुष्टि अर्थात सोने के बालू से उन रत्न दीपकों को बुझाने का प्रयास करती हैं और उनका प्रयास विफल हो जाता है, उनका प्रयास विफल हो जाता है। ह्री मूढ़ा नाम भावते विफल प्रेरणा चूर्ण मोष्टे
वह बता रही हैं कि वह शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। उन दीपकों को वह बुझाना चाहती हैं कि हम प्रेमी जन के सामने नग्न ना हो जाएं। इसीलिए वह उन रत्न प्रदीपान, और वह रत्न प्रदीपान कहाँ है? अर्चिस तुंगान, अर्थात उनके कमरों में ऊपर रखे गए हैं और वह हाथ से नहीं पाया जा सकता, हाथ से उसे बुताया नहीं जा सकता। भाई मिट्टी का तेल का हो दिया या मसाल हो या आज के ज़माने में बल्ब हो, तो उसे स्विच के द्वारा बुताया जा सकता है। वह हाथ हमारे कंट्रोल में होगा, वो हमारी पहुंच में होगा, हम जाकर बटन को दबा देंगे, अंधकार हो जाएगा। लेकिन जो रत्न प्रदीपान हैं वह किसी चीज़ से नहीं बुझेंगे। इसीलिए वहाँ की स्त्रियाँ लज्जावश शर्मवश, लाल लाल होठों वाली स्त्रियां लज्जावश शर्मवश क्या करती हैं? सोने के बालू को उठाकर उन प्रदीपों को, रत्न दीपों को बुताना चाहती हैं और उनका यह प्रयास विफल होता है। ऐसी घटनाएं जिस नगरी में मिल जाएं तो मेघ समझना वह अलकापुरी है। क्लियर हो गया? यह इसका अर्थ रहा कि नीबे बंदो श्वासित शिथिलम, जिसके नीवी बंद को खोल दिया गया है और खोलने से शिथिल हो गई है क्षौमम। शिथिलम क्या है? क्षौमम, माने जो रेशमी वस्त्र ढीले हो गए हैं वह कहीं हमारे शरीर से हट न जाएं। तो रागात प्रियेषु, प्रियाओं प्रिय जो प्रेमी जन है उनके द्वारा क्यों खोला जा रहा है? प्रेम के कारण खोला जा रहा है और वह उस वस्त्र को हटाना चाहते हैं और स्त्रियां उस रत्न प्रदीपान को बुझाना चाहती हैं कि मैं अपने प्रिय के सामने नग्न ना हो जाऊं। इसीलिए ऐसी स्त्रियां जहां मिलेंगी समझ जाना कि वह अलकापुरी है। कि यत्र बिंबाधराणाम क्षौमं रागात् निवृत्त करेषु वाक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुंगान् अभिमुखमपि। जब वो दीपक उनके सामने रहता है, अब मुख अभी माने सामने, प्राप्य माने पाकर, रत्न प्रदीपान उन रत्न दीपों को सामने देखकर या पाकर वह चूर्ण मुष्टि से उन दियों को, रत्न दियों को बुताना चाहती हैं। तो हे मूढ़ा नाम, वह इसीलिए पानी पानी लज्जा युक्त हो जाती हैं क्योंकि कोई भी स्त्री नग्न होना नहीं चाहती। भले ही वह अपने प्रेमी के साथ रहे, पति के साथ रहे, उसे अंधकार ही अच्छा लगता है। तो विफल प्रेरणा चूर्ण मुष्टि। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। शेष अगले वीडियो में मिलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो अच्छा लगता हो अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो टेलीग्राम चैनल आदि हैं उन पर शेयर करिए। निःशुल्क सेवा है, आनंद लीजिए। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।